हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ओम साईं राम। आइए आज मैं आपको बाबा की एक अद्भुत चमत्कार सुनाती हूँ। अद्भुत यानी बिल्कुल अद्भुत। अ, ऐसा कि बाबा ने सचरित्र में कहा है ना, एक जगह एक अध्याय में ये वर्णन है। अध्याय का नंबर मुझे अभी याद नहीं आ रहा कि मेरा भक्त कितनी भी दूरी पर हो उसे मैं अपनी ओर खींच ही लेता हूँ। तो इस अनुभव को, बाबा के इस चमत्कार को सुनकर आपको उनका यह कथन बिल्कुल याद आ जाएगा और आप यह महसूस कर पाएंगे कि बाबा जब शिरडी में देह में मौजूद थे, मानव तन में मौजूद थे, तब तो उन्होंने वो काम किया ही, उसे हमने सचरित्र में पढ़ा ही है। पर आज भी बाबा अपने भक्त को अपनी ओर किस तरह खींचते हैं, इसका बहुत ही सशक्त प्रमाण है यह कहानी। और इस कथा को सुनाने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि मैं इस चैनल पर बाबा के चमत्कार जो उन्होंने अपने किसी भक्त के साथ किया है, बिल्कुल सच, बनावटी बातें मैं बिल्कुल नहीं करती। जो भी सच, और वो भी मेरे किसी जानने वाले, मेरे अपने घर में 1-2 तो मैंने अपना अनुभव भी डाला है, और बाकी जो मेरे बिल्कुल नज़दीकी लोग होते हैं, जो मुझे बताते हैं, जिनको मैं प्रत्यक्ष, कुछ में तो शामिल होती हूँ, कुछ को मैं होते हुए देखती हूँ, उन्हीं चीज़ों को मैं आपसे शेयर करती हूँ इस चैनल पर। तो आपसे भी एक आग्रह है कि आपके अपने जीवन में या अपने आसपास, अपने मित्र संबंधी किसी के पास ऐसी कोई अनुभव हो जिसे आप लोगों से शेयर करना चाहते हो, तो बिल्कुल स्वागत है आपका। आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं अपना संपर्क सूत्र आपके साथ शेयर करूँगी, और इस तरह आपकी इजाज़त होगी तो मैं आपके उस अनुभव को लोगों से इस मंच पर, इस चैनल पर शेयर करूँगी। और एक और आग्रह है कि मैं जो ये प्रयास कर रही हूँ, ये आपको तनिक भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को तो ज़रूर ही सब्सक्राइब करें, ताकि आगे की आने वाली बाकी अनुभूति भी, बाबा के चमत्कार, उनके अद्भुत चमत्कार, ये जो भी चीज़ें इस चैनल पर आएँगी वो आप तक पहुँच सके। तो आइए सुनते हैं आज का बाबा का ये चमत्कार, जो उन्होंने मेरे पति के एक मित्र के साथ हुआ है ये अनुभव, इसलिए मैं प्रत्यक्ष उसे जानती हूँ, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। हुआ ये कि उनकी माताजी को अचानक पेट में, मतलब असहाय पीड़ा होने लगी। अब ज़ाहिर-सी बात है कि पेट में पीड़ा होने लगी तो उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाया गया। डॉक्टर के पास पहले क्लिनिक में, फिर हॉस्पिटल में, और जाँच शुरू हुए। जो भी मतलब उनको जाँच करना था, दवा देने से, इंजेक्शन देने पर उनकी दर्द में थोड़ा-सा राहत होता था, थोड़ा ठीक होती थी, पर फिर से वही दर्द शुरू हो जाता था। तो डॉक्टरों से जितना हो सका, जितना उन्होंने मतलब टेस्ट वगैरह करना चाहा, सारे टेस्ट-वोस्ट करने के बाद में जो उन्होंने रिपोर्ट दिया, जो बताया, वो सुनकर तो बिल्कुल मतलब लोगों का, परिवार के लोगों का, या हमें भी बहुत दुःख हुआ। बहुत ही मतलब बुरा रिपोर्ट था। उन डॉक्टरों का कहना था कि उन्हें फर्स्ट स्टेज का आंत कैंसर है। अब ये सुनने के बाद में होता ही है, कैंसर के नाम से ही लोग डरते हैं, तो डरना भी है, ये बीमारी ही ऐसी है। तो परिवार में राय बना कि जब ऐसा है तो इनको लेके बॉम्बे जाया जाए। कैंसर का हमारे में तो सबसे अच्छा इलाज के लिए हम वही जानते हैं। तो वहाँ लेके जाने का प्रोग्राम बना, और उनका बेटा ही सिर्फ लेकर के माँ को वहाँ बॉम्बे जाने का प्रोग्राम हुआ, और वो लेकर जा रहा था। और बात हुई कि यदि आगे ऑपरेशन वगैरह का ऐसा कुछ सीन बनता है तो फिर परिवार के लोग और भी जो 1-2 लोगों को जाना है वो जाएँगे, पर पहले बेटा लेके अकेले ही जा रहा था। तो हमारे यहाँ से जितनी भी ट्रेनें बॉम्बे के लिए जाती हैं, उन सारी ट्रेनों का जो रूट है, उसमें कोपरगाँव स्टेशन होकर ही पार करना है।
ठीक है, ये निकले लोग, अपने माँ बेटा निकले। अब हुआ ये कि उनके आस-पास जो लोग थे उस कंपार्टमेंट में, वो सारे लोग बाबा के दर्शन को जा रहे थे और उन्हें कोपरगाँव तक जाना था। अब ये लोग तो दुखी थे, अपना बैठे हुए थे चुपचाप। माता जी को दवा-ववा दे कर के रखा गया था कि उन्हें भय भी था कि कहीं रास्ते में अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुआ तो क्या करेंगे? ईश्वर-ईश्वर करते हुए जा रहे थे कि कम से कम हॉस्पिटल पहुँचने तक वो बहुत ज़्यादा ना तड़पने लग जाएँ। दवा-ववा दे कर के लेके जा रहे थे। लेकिन हुआ ये कि उनके आस-पास जो लोग थे, वो चूँकि शिरडी जा रहे थे, बाबा के दर्शन को जा रहे थे, तो उनका मनोभाव बिल्कुल साईंमय था। तो उनमें आपस में बाबा की चर्चा, बाबा के मतलब बारे में उनकी चर्चा, उनके चमत्कार, उनकी कृपा, इन सब चीज़ों की आपस में चर्चा हो रही थी। और ये तो चुपचाप शांत बैठे हुए थे, तो सारी बातें इनके कानों में आ तो रही थी। अब वो सारी बातों का इनके मन पर कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा कि इन्होंने अपने मन में बाबा के प्रति, बाबा से कुछ दुआएँ माँगी, कुछ ये की, और उन्होंने कहा कि मतलब कुछ संकल्प लिया इन्होंने बाबा के शिरडी के लिए, बाबा के पास जाने के लिए इन्होंने बाबा से कुछ प्रार्थनाएँ की, कुछ संकल्प लिया। और ठीक है, कोपरगाँव में उन लोगों को उतरना था, वो लोग उतर गए। इनको तो जहाँ जाना था, हॉस्पिटल जाना ही था। पहुँचे, जहाँ रुकना था, सारा कुछ पहले से इंतज़ाम किया हुआ था। वो पहुँचे और अपना जो इलाज वगैरह, चेक वगैरह होना था, वो हुआ। तो सारे चेक जब वहाँ के डॉक्टरों ने, और एक चमत्कार शुरुआत से ही ये रहा वहाँ, मतलब ट्रेन में बैठने के बाद उनकी माताजी को ऐसा नहीं था कि कभी भी 2 दिन तक दर्द ना हो। मतलब दवा इंजेक्शन के बाद कुछ घंटों के बाद दोबारा दर्द शुरू होता ज़रूर था। लेकिन पूरे सफ़र में उनकी माताजी ठीक रहीं, कहीं उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द नहीं हुआ। एक तो उन्हें ये भी बहुत मतलब संतोष वाली बात लगी। ख़ैर, वहाँ जाने के बाद सारी चेकअप वग़ैरह, सारा चेकअप हुआ, सारे टेस्ट वग़ैरह जो करने थे डॉक्टरों को, जो समझ में आया वो उन्होंने किया। करने के बाद वहाँ के डॉक्टरों ने रिपोर्ट दिया कि नहीं, उन्हें कोई कैंसर नहीं है। हाँ, आँत में उनका कुछ प्रॉब्लम था। आँत में कुछ ऐसा प्रॉब्लम था जिसके कारण उनको दर्द हुआ करता था। उसके लिए उन्होंने छोटा-सा कुछ ऑपरेशन टाइप किया, उसका नाम मैं नहीं, मतलब इस वक़्त मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है। छोटा-सा कुछ उन्होंने किया, और हाँ, बेशक उनका कहना था कि 3 महीने तक उनको दवा लेना होगा और 6 महीने तक उन्हें परहेज़ में रहना होगा, मतलब तला भुना नहीं खाना होगा, खाने-पीने में बहुत सावधानी बरतनी होगी, और 3 महीने तक उनका दवा वहीं से चलना होगा, कि वहाँ से ही उन्हें दवा चलाना होगा। ठीक है, ये बहुत बड़ी राहत वाली बात थी कि कैंसर तो नहीं है, और उसके बावजूद भी दवा से वो ठीक हो सकती हैं। कोई बहुत बड़े ऑपरेशन की भी उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ी। ऐसा कि बेटा को किसी और को घर से बुलाना नहीं पड़ा। वो स्वयं ही, मतलब कुछ घंटे का उनको मतलब हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, और फिर वो अपना लेकर के होटल आ गया, और फिर दूसरे दिन उनको लौटने लायक डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि हाँ, मने सलाह दे दिया कि हाँ, अब आप लेके जा सकते हैं। बेटे का संकल्प पूरा हो, बेटे का मतलब जो उसने चाहा था, जो बाबा से प्रार्थना की थी, वो पूरी हुई। अब वो कैसे माँ को लेकर के वापस अपने शहर आता, वहाँ से उन उन दोनों माँ-बेटा ने शिरडी का टिकट किया, और वो अपने माताजी को लेकर के पहले शिरडी आए। शिरडी में बाबा के दर्शन किए, 2 दिन तक वो सुखपूर्वक शिरडी में रहें, और उसके बाद वहाँ से टिकट करके वो अपने शहर वापस आए। और हाँ, 3 महीने दवा चला, और माताजी काफ़ी संयम से, मतलब अपना जो उनके साथ जो उन्हें बताया गया था उसको उन्होंने पालन किया। और यूँ भी बुज़ुर्ग होने के नाते या इतना तकलीफ़ सहने के बाद वो संयमी हैं भी, बहुत ज़्यादा उनका ऐसा ये नहीं है। मिले हैं हम लोग, हम अक्सर मिलते रहते हैं। आज भी उनकी माताजी बिल्कुल ठीक हैं, स्वस्थ हैं, अपने उम्र के अनुसार बहुत स्वस्थ हैं, और चल फिर रही हैं, ठीक है। तो ये है बाबा का चमत्कार कि जिसे डॉक्टर ने कैंसर घोषित कर दिया था, वो भी
मतलब वो रिपोर्ट गलत साबित हो गया, वो मशीन गलत साबित हुआ। ये चमत्कार साईं के अलावा कोई और नहीं कर सकता। तो आज भी बाबा अपने भक्त को खींचते हैं, क्योंकि उस वक्त तक ये एक बात मैं बताना भूल गई कि उस वक्त तक उन जिनकी माताजी का मतलब ये ऑपरेशन हुआ वो बाबा से परिचित थे। आज के समय में देखिए ये जो डिजिटल युग है इसमें किसी भी मतलब साईं से अपरिचित तो शायद कोई भी नहीं है। लेकिन हाँ, मन के भाव की बात है कि भाव किसी के मन में उनके प्रति अच्छा है, किसी का कुछ भी नहीं है, और किसी किसी का तो खैर क्या ही कहना। तो उनके मन में बस वैसा ही भाव था कि कुछ भी नहीं, ना वो बाबा के प्रति कोई बुरा भाव रखते थे और ना ही बहुत ज़्यादा उन्हें लगाव था। पर कहने की ज़रूरत नहीं कि अब तो बाबा के भक्त बन गए हैं। तो बाबा ने उन्हें स्वयं बुलाकर, शिरडी बुलाकर उन्हें अपना भक्त बनाया। आज के तारीख में भी ये चमत्कार हो रहे हैं। यही मुझे आपको बताना था। कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपको मेरा ये एपिसोड, ये चमत्कार कैसा लगा, बाबा का जो चमत्कार उनके साथ हुआ है कैसा लगा। और तनिक भी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद। ओम साईं राम।